देखिए, फ़िल्म फेयर से अवॉर्डेड उत्तराखंड की बेटी उत्तराखंड में फ़िल्मों के बढ़ावा देने के यहाँ लिए पर क्या कहती हमारे हैं? साथ हैं हल्द्वानी की बेटी जो मुंबई में फिल्मों में अपनी अदाकारी से जो है नाम कमा रही हैं, परचम फहरा रही हैं। वो है हमारी सुनीता रजवार, जो कि रामायण के अलावा कई ऐसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं जो लोगों की जुबान पर, लोगों की आंखों में हमेशा बसी रहती है। ये सुनीता रजवार हल्द्वानी में पॉली सीट में रहती हैं और मुंबई में आज जो है उत्तराखंड का नाम रोशन करी। हम इनसे बात करना चाहते हैं। सुनीता जी, पहले तो आपको हल्द्वानी पर आने पर बहुत बहुत आपका जो है आभार है, यहाँ पर धन्यवाद है। आभार की क्या बात है, ये तो मेरी जन्मभूमि है और मेरी स्कूलिंग यही हुई है, मैंने कॉलेज यही किया हुआ है, तो ये तो घर है मेरा। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस देवभूमि की कन्या हूँ। जी, सुनीता जी, उत्तराखंड जो है, यहाँ के कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे नैसर्गिक सौंदर्य के स्थान हैं जो फिल्मों के लिए बहुत ही हिट माने जाते हैं। आप क्या कहते हैं, क्या सुझाव देते हैं यहाँ की सरकार को कि यहाँ फिल्मों का विकास हो और जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे आने का मौका मिले? देखिए, वैसे तो ये बहुत पुरानी जो फिल्में बनती थी वो बहुत सारी शूटिंग हुई है। रानीखेत में हुई है, नैनीताल में हुई है, कटी पतंग की हुई है और भी बहुत सारी फिल्मों की ये कौन सी थी वो जिसमें ऋतिक रोशन था, कोई मिल गया। कोई मिल गया, कोई मिल उसकी शूटिंग यहाँ हुई है। मासूम फिल्म की शूटिंग यहाँ हुई है, तो यहाँ पे शूटिंग होती रहती है। और अब ये है कि हाँ, आज के समय में यहाँ पर साधन और भी ज़्यादा हैं। उस समय पे साधन कम थे। केदारनाथ में केदारनाथ की शूटिंग हुई है और मीटर चालू और बिजली गुल उसकी शूटिंग यहाँ हुई है। बहुत सारी वेब सीरीज़, घर वापसी, स्वीट होम और इस अभी भी काफ़ी एक दो जगह कुछ प्रोजेक्ट रानीखेत में चल रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट नैनीताल में चल रहे हैं, बरेली में शूटिंग हो रही है। तो काम हो रहा है। बस ये है कि शायद जो इंडस्ट्री से लोग आते हैं उन्हें जो प्रोसेस होता है उसके लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो अगर सिंगल विंडो हो जाए जिसमें उनका एक ही जगह पर सब काम हो जाए तो उसके लिए उनको सुविधा होगी और शायद जो लोग आ रहे हैं उससे डबल नंबर में यहाँ पे लोग आके काम करेंगे। और उससे ये फ़ायदा है कि यहाँ का जो प्राकृतिक दर्शन है वो तो होगा ही पूरी दुनिया को। यहाँ का जो लोकल आदमी है, यहाँ पे बहुत अच्छे कलाकार हैं। नैनीताल में, अल्मोड़ा में, हल्द्वानी में, पहाड़ों में और प्लेस में भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। कुछ डांसर्स हैं, कुछ सिंगर्स हैं, कुछ एक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, सब लोग हैं। तो उन लोगों को भी एक मौका मिलेगा कि वो अपनी प्रतिभा को दूसरों को दिखा सकें, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें, उसके बारे में लोगों को बता सकें। तो वो सारी चीज़ें होंगी जो लोकल लोग यहाँ 1-1.5 महीना जितने दिन शूटिंग चलेगी, जो लोग काम करेंगे उन लोगों को भी जो है आय का लाभ होगा। तो ये अच्छी चीज़ है, तो ये सब होना चाहिए। आप हम थोड़ा नाइट प्लेस में जा रहे हैं। संजीव अग्रवाल जी, जो यहाँ की नामी गिरामी और बेटी फैमिली है, व्यवसायिक फैमिली है, उनसे संबंध रखते हैं। वो आपके मित्र एक लाख कर जी, तो आज ये जो सारा जो है आप आयोजन उनके द्वारा किया जाता है, तो उस समय की क्या आपकी यादें हैं जो संजीव भाई के साथ, संजीव अग्रवाल के साथ, या मैडम लखनऊ में रहती हैं उनके साथ जो रही है? कैसा आपका वो बाल्यकाल था, क्या चुलबुलापन था, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शक जानना। देखिए, हम संजीव, मैं, शालिनी, हम लोग एक ही बैच में थे और हम लोग बचपन से एक साथ थे। जब से लोअर अपर फर्स्ट सेकंड से हाई स्कूल तक हमने निर्मला कॉन्वेंट में एक साथ पढ़ाई की है। तो हमारे टाइम के जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो उतने चतुर और शातिर नहीं होते थे जैसे आजकल के हैं। हमारे में भोलापन बहुत था। हमारी जो शैतानियाँ भी होती थी, वो चाहे केमिस्ट्री लैब में हो या फिर स्पोर्ट्स के स्कूल के दौरान हो, या हमारी जो एक म्यूज़िक टीचर थे सैमसंग सर, उनके साथ हो या कुछ भी हो, तो वो हम लोगों की जो शैतानियाँ थी ना वो बहुत इनोसेंट थी और
और प्यारी वाली शैतानियाँ होती थी। आज के बच्चों वाली शैतानियाँ तो हम करते नहीं थे, तो एक साथ पढ़ते थे, वो सुनहरी यादें हैं और एक अटूट रिश्ता जो शायद प्योरिटी का था, उसी वजह से हम लोग आज भी जुड़े हुए हैं। जी। अच्छा ये बताइए, आज हल्द्वानी को आप देख रही हैं, उस समय का हल्द्वानी था, उस समय जब आप निर्मला में पढ़ने आते थे सभी लोग, तो कैसा माहौल होता था, क्या यहाँ पर वातावरण था? हल्द्वानी एक बहुत छोटा सा कस्बा हुआ करता था, आज तो ये स्मॉल टाउन बहुत, और चारों तरफ से खेत थे और मेरा घर हाइडल कॉलोनी के पास है, तो हम लोग तो पैदल जाते थे, मैं और मेरी बहन। गधेरा बहता था, बरसात में स्कूल जाना मुश्किल हो जाता था। और जिस जगह पर अभी बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं, शॉप्स खुल गई हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे होते थे और बगीचे होते थे, आम के बगीचे होते थे जहाँ पे हम लोग आम भी चोर के खाते थे। तो अभी तो पूरा का पूरा शहर बहुत अलग हो गया, ये मुझे अपने बचपन वाला शहर नहीं लगता है। मेरे घर के चारों तरफ सिर्फ खेत होते थे। जब हम लोग मार्केट जाते थे तो शुरू में तो ऑटो भी नहीं थे, सिर्फ रिक्शे में और सिटी बस में जाया जाता था। तो जब हम लोग, तो हमारे लिए एक जो है ना पूरा का पूरा दिन होता था कि आज हमें बाज़ार जाना है। अभी तो घर से बाहर कदम रखो और आपको सारी चीज़ें मुहैया होंगी। मेरे घर के चारों तरफ जहाँ से खेत थे, धान की खुशबू आती थी, हम लोग जामुन लाते थे जंगल से और जो लोकल फल थे वो खाते थे, वो सब अभी सब गायब हो गया। अभी पूरा शहर बन गया। एक बात, जो बहुत बड़ा सीरियल जिसको भारत की बहुत बड़ी आबादी देखती है रहने वाली, उसमें आपको मंत्रा का रोल बहुत पसंद किया गया, तो कैसे आपको रोल मिला और उस रोल के बाद बड़ी प्रसिद्धि आपको हुई? देखिए क्या है कि मैं नाटक करती थी, फिर नाटक करके मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली गई, वहाँ से मैं बॉम्बे गई। तो जो एक प्रोसेस होता है किसी भी एक्टर के लिए, वही प्रोसेस से मैं जो है मंत्रा का रोल किया। मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया और वो लाइनें हमें बोलनी होती है। उनको मेरा ऑडिशन पसंद आया और मुझे मंत्रा का रोल मिला था। लेकिन ये रामानंद सागर वाली जो सबसे पहली रामायण बनी थी वो नहीं है, ये उसके बाद एक और उनके बेटे ने रामायण बनाई थी, तो वो रामायण है और उसमें मंत्रा का रोल किया था। बहुत मज़ा आया था और प्रशंसा बहुत मिली थी। तो कोई भी कलाकार जब उससे पहले तो काम मिल जाता है उसमें खुशी होती है, प्रशंसा मिलती है, तो फिर आपकी जो मेहनत है वो साकार हो जाती है। अच्छा एक है, एक चाली की लास्ट लोकल थे, उसमें बताते हैं कि आपका रोल बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, उस रोल के बारे में थोड़ा बताइए। वो साइकी था, वो जो कैरेक्टर था चकली नाम था, और वो एक जो विलन होता है और गुंडा होता है, उसने उसको पाला हुआ था। तो वो जो लड़की का कैरेक्टर था वो गुंडे जैसी ही थी, उसकी भाषा गुंडों जैसी थी और उसकी हरकतें गुंडों जैसी थी। तो वो रोल मेरा बहुत फेमस हुआ था, लोगों ने उस फिल्म को भी बहुत पसंद किया था, मेरा कैरेक्टर भी पसंद किया था। और 97 के स्टारडस्ट जो अवार्ड्स होते हैं उसमें बेस्ट ब्रेक टू परफॉर्मेंस के लिए उसको नॉमिनेट किया। गुल्लक के लिए आपको फिल्म फेयर करना, जी, तो इसमें क्या विशेष ऐसा था कि जो इसको फिल्म फेयर के लिए जो है सेलेक्ट किया? देखिए कोई भी जो नॉमिनेशन होता है award का, इसकी बोल वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो जो कैरेक्टर है या वो जो कोई भी सीरीज़ है या फिल्म है वो कितना पॉपुलर है। पॉपुलैरिटी के बेस पे मिलता है, क्योंकि जो पॉपुलैरिटी होती है वो आपके काम पे डिपेंड करती है। आपका काम अगर अच्छा है और लोग उसे पसंद कर रहे हैं तो उसके बाद ही जो अवार्ड कंपनीज हैं वो उस चीज़ को नोटिस करते हैं और फिर वो आपका नॉमिनेशन करते हैं। गुल्लक जो वेब सीरीज़ है ये क्या होता है कि कोविड आया था, ये सारी जो सिचुएशन चली थी पूरी दुनिया में हो गई थी और उन दिनों OTT प्लेटफॉर्म नया शुरू हुआ था। जैसे उससे पहले सिर्फ सीरियल बनते थे और फिल्में बनती थी। OTT में क्या होता है, आपकी 5-6 एपिसोड की कहानी बनती है और नेचुरल शूटिंग होती है, नेचुरल एक्टिंग की जाती है बहुत ज़्यादा, जैसे बॉडी मेकअप नहीं होता है, बॉडी लैंग्वेज नहीं होती है। तो उन दिनों जब नया वेब सीरीज शुरू हुआ था तो सेक्रेट गेम्स, मिर्ज़ापुर, इस तरह की जो वेब सीरीज़ हैं जो बहुत लाउड है वो चल रही थी। और ऐसे समय में TVF ने एक छोटी सी लोअर मिडिल क्लास फैमिली की कहानी को अपनी वेब सीरीज़ में दिखाया है। तो दुनिया भर के लोग इस वेब सीरीज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। हर इंसान जो है यही बोलता है कि ये मेरे घर की कहानी है। मेरे दादा ये जब
वेब सीरीज़ देखते हैं वो बोलते हैं बेटा ये मेरे घर के गाने हैं। मिडिल क्लास फैमिली का हर बंदा, बहुत सारे लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, बच्चे बड़े बन जाते हैं, बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे हो जाते हैं, लेकिन जो उनकी जड़ें होती हैं ना वो मिडिल क्लास फैमिली में ही होती है, जो सिंपल परिवार होते हैं। उस परिवार को ये गुल्लक वेब सीरीज़ दर्शाता है, और इसीलिए गुल्लक वेब सीरीज़ जो है हर किसी के मन में मतलब घर कर दिया। लोगों ने 25-25 बार ये वेब सीरीज़ देखी है, तो इस वजह से जो है वो नॉमिनेशन हुआ था। और फिल्म फेयर मिलना मतलब मैं तो कभी ज़िंदगी में ये भी नहीं सोचा था कि मुझे लगातार काम मिलेगा, लेकिन फिल्म फेयर मिलना मतलब इससे ज़्यादा आप कुछ और मांग नहीं सकते। एक धारावाहिक आता था रिश्ते, ये रिश्ता क्या कहलाता ये है? रिश्ता क्या, उसके बारे में बताएं, वो आपको कैसे मिला? और वो तो बहुत पॉपुलर है। देखिए, काम तो सारे एक ही जैसे, एक ही प्रोसेस है। आप ऑडिशन देते हैं और जिसका ऑडिशन उन्हें कैरेक्टर के हिसाब से, कहानी के हिसाब से ठीक लगता है, उसको वो कैरेक्टर मिलता है। तो कोई भी रोल हो, चाहे वो वेब सीरीज़ हो या सीरीज़ हो या सीरियल हो या फिल्म हो, उसका प्रोसेस एक ही है। आप ऑडिशन देते हैं और आपका अगर रोल फिट आप होते हैं तो वो आपको मिल जाता है। और वो सीरियल राजस्थानी बैकग्राउंड पे था। और कभी कभी क्या होता है ना, कोई प्रोजेक्ट मेहनत तो सब लोग करते हैं, कोई प्रोजेक्ट में सारे जो कलाकार होते हैं उनके सितारे भी अच्छे मिल जाते हैं। तो वो सीरियल भी लोगों को बहुत पसंद आया था। वो अभी तक उसको मतलब बहुत चेंज हो गया है, लेकिन वो चेंज होने के साथ साथ भी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। वो बहुत पॉपुलर था लोगों के बीच। जी। इसके अलावा जो है एक और भी सवाल है कि उत्तराखंड जो है एक उभरता हुआ स्टेट है, और यहाँ पर आप बता रहे हैं बहुत फिल्में भी हुई हैं और संभावना हो भी रही हैं। तो सरकार को आपका क्या अनुरोध है या क्या एडवाइस है कि यहाँ पर फिल्मों का विकास हो और ये इंडस्ट्री यहाँ पर जमे? क्योंकि अन्य इंडस्ट्री यहाँ पर होनी पहाड़ी क्षेत्र में बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये इंडस्ट्री जो यहाँ नेचुरल है वो क्या है? देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले जब आपने ये सवाल किया था, मैंने यही बोला था, सिंगल विंडो प्रोसेस जो है ना, उसमें जो बाहर से आने वाले हैं उनको मदद मिलेगी। और जब थोड़ा कोई काम इजी लग होता है तो लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर सब्सिडी मिलती है, और यहाँ पे मैंने बोला था आपको, कलाकार हर तबके का, चाहे वो राइटर है या वो ये डांसर है, सिंगर है, एक्टर है, यहाँ पर बहुत सारे जगह अच्छे नाटक होते हैं। अल्मोड़ा है, नैनीताल है, देहरादून है, तो हर जगह बहुत अच्छे नाटक होते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, और हर उम्र के आपको कलाकार मिल जाएंगे। तो ये है कि अगर हमारी सरकार यहाँ पर थोड़ा सा इजी प्रोसेस कर देगा तो उससे क्या होगा, यहाँ के लोगों की भी आय बढ़ेगी। ये जो मीडिया इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करेगी, और हमारे प्रदेश की भी आय बढ़ेगी, इसका स्तर बढ़ेगा, और इसके बारे में लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है मैडम, आपके साथ आपकी सहेली है, जी हाँ। आपको जो है सुनीता जी को साथ देके, संजीव भाई को साथ देके कैसा महसूस होता है? इन दोनों को साथ में देखेंगे, हम सब साथ हैं। हम साथ जी, में हम हैं। सब साथ, हमारा बहुत बचपन का साथ था, मतलब आप कह सकते हैं हम बहुत छोटे थे तब से हम साथ हैं। बीच में कुछ दिन बिछड़ गए जब बच्चे बड़े होने का टाइम आया था, लेकिन अब फिर साथ हैं, फिर साथ हैं। तो कनेक्शन आपका रोज ही रहता, बातचीत होती रहती? बिल्कुल होती ग्रुप रहती बना हुआ होती है। रहती और कुछ दूरी भी हो जाए तो वो दूरी हमको दूरियों से लगती नहीं है। हम लोग आपस में इतने कनेक्टेड हैं दिल से कि हमको कुछ दूरी लगती है। संजीव भाई आपके मेरे लिए बहुत खास मूली रहते हैं, दोस्त हैं आपके, बहुत बड़े दोस्त। क्या कहना है इनके बारे में? संजीव हमारे तो दोस्त हैं, हमारे तो और दोस्त हैं, हमारे क्या बोले उनके, हमारे तो वैसे ही बहुत खास है। हम तो जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, सब अच्छा बोलेंगे। और दूसरा देखिए ये है ना, जब आप किसी के दोस्त होते हैं ना, तो वहाँ पर हम क्या काम कर रहे हैं से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अगर आज एक्टर सुनीता रजवार नहीं होती, एक हाउसवाइफ भी होती ना, तो मेरी जो दोस्त है शालिनी है, संजीव है, या और भी कोई भी दोस्त हैं जो सारे के सारे निर्मला के, वो सब मुझसे वैसे ही मिलते हैं। हम सब आपस में एक दूसरे को ऐसे ही मिलते हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं। दोस्ती का वही मतलब होता है। जी हाँ, ये है दोस्ती का मतलब बताया अभिनेत्री सुनीता रजवार जी ने कि आज वो किसी भी मुकाम में है, दोस्त उनके लिए दोस्त है। अगर वो ये मुकाम नहीं भी होता तो भी उनके लिए वो दोस्त